हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा नेगेटिव पहलू को ही देखते हैं, वो कभी भी पॉजिटिव पहलुओं को नहीं देख पाते, क्योंकि कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत ही अच्छी तरीके से क्यों ना किया गया हो, पर उन्हें उसमें कोई भी फर्क नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे लोगों में नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक कहलाते हैं। वे इस तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वह हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई ना कोई कमियां ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर, हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए भी पूरी दुनिया को ही दोषी मानते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को दोष नहीं देते हैं। ये लोग दूसरे के जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे, और यह सब करने का उनके पास केवल एक ही बहाना होता है कि वे अपने तनाव को, अपने टेंशन को कम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए टेंशन और भी बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की आविष्कार की। हडसन नदी के किनारे उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और सख्ती मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि बोट कभी चालू ही नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा कि वह कभी चालू ही नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी रुकेगी ही नहीं। वाह, क्या नज़रिया है। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिल तारीफ चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने दोस्त को बतख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बतखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता पानी के अंदर तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश होते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे ज़िंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। यह सुन लेने पर भी किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज़्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मज़ा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं हैं, बल्कि हर घटना को बदतर बना देते हैं। उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयाँ पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियत को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। वे सोचते हैं कि क्यों खतरा उठाया जाए। मैं आपको एक ही चेतावनी देता हूं, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने खास तौर पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके कोई भी सवाल है या आपके कोई भी डाउट है, आप हमें बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।